धरती पर कुछ जगहें बस होती नहीं हैं, वो आपको बुलाती हैं। कुमाऊं की पहाड़ियों में छिपा पाताल भुवनेश्वर ऐसी ही एक जगह है। बच्चा था तब से इस गुफा के बारे में फुसफुसाहटें सुनता था। एक रास्ता, सिर्फ जमीन में एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक और दुनिया का रास्ता। बड़े बुजुर्ग भगवानों, कहानियों और एक अंधेरे की बात करते थे जो डराता भी था और आकर्षित भी करता था। गुफा की पुकार कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक खिंचाव था, एक जिज्ञासा जो मुझे जगाए रखती थी। सोचता था कि मेरे पैरों के नीचे क्या राज छिपे हैं। कहते थे कि यह ऐसी जगह है जहां समय थम जाता है, जहां भगवान पत्थर में ध्यान करते हैं और जहां किस्मत भी तय हो सकती है। ये कहानी मुझे एक पर्सनल न्योता जैसी लगी, जो मुझे अनजाने का सामना करने की चुनौती दे रही थी। डर सच था, पर जिज्ञासा ज्यादा सार्स थी। मेरी जर्नी एक डिसीजन के साथ शुरू हुई। मैं इस छिपी हुई दुनिया को ढूंढूंगा, एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक विनम्र खोजी की तरह। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। गुफा अब कोई कहानी नहीं, बल्कि एक डेस्टिनेशन थी। पाताल भुवनेश्वर का रास्ता, धरती की आत्मा और अपनी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी। पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है। पाताल का मतलब अंडरवर्ल्ड, भुवनेश्वर का मतलब ब्रह्मांड का भगवान शिव का क्षेत्र। उत्तराखंड में ऊंचाई पर बनी यह चूना पत्थर की गुफा नेचर और फेथ का एक अजूबा है। स्कंद पुराण के हिसाब से यहीं पर शिव और करोड़ों देवी देवता रहते हैं। ये कोई इंसान का बनाया हुआ मंदिर नहीं, बल्कि एक डिवाइन जगह है। गुफा में उतरने का रास्ता संकरा और घुमावदार है, फेथ का एक टेस्ट है। कहानियों में कहते हैं कि गुफा में एंटर करना इंडिया की 4 बड़ी यात्राओं को विजिट करने जितना पुण्य देता है। आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से ढूंढा और यह तीर्थ यात्रा का एक सेंटर बन गया। इसके राज कई जनरेशन तक बचे रहे। अंदर जाना मतलब समय से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की अनंत कहानी में कदम रखना है। दहलीज पार करते ही सूरज की रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट गायब हो जाती है। उसकी जगह ठंडी नम हवा और पूरा अंधेरा ले लेता है। पुजारी मुझे एक टिमटिमाती तेल की लालटेन देते हैं। मैं चैन कसकर पकड़ता हूँ और नीचे उतरता हूँ। एक ही आवाज आती है, पानी टपकने की। एक ऐसी ताल जो याददाश्त से भी पुरानी है। पक्षियां दीवारों पर नाचती हैं। गुफा बदलती हुई आकृतियों से जिंदा लगती है। पहाड़ का वजन नीचे दबा रहा है, विनम्र और वास्ट। जैसे ही मेरी आंखें एडजस्ट होती हैं, दीवारें बारीक पैटर्न दिखाती हैं, नमी से चमकती हुई। हर कदम अंदर जाना समय में एक जर्नी है। खामोशी एक धीमी गूंजती हुई गुनगुनाहट से भरी है। आदिम ओम, डर और अजूबा मिल जाते हैं। गुफा नेचर का बनाया हुआ एक कैथेड्रल है, ऊपर की दुनिया से अछूता एक सेंचुरी। हर गूंज एक प्रार्थना है, हर परछाई एक कहानी। यहाँ मैं सिर्फ एक विजिटर नहीं हूं, मैं एक पुरानी चल रही कहानी का गवाह हूं। आइंस अंदर गहराई में गाइड 4 मशहूर दरवाजों की तरफ इशारा करते हैं। रणद्वार, पापद्वार, धर्मद्वार और मोक्ष द्वार। हर एक प्राचीन ग्रंथों से एक रास्ता है, युद्ध, पाप, धार्मिकता और मोक्ष। 2 दरवाजे सील हैं, उनका मकसद पुराने जमाने में पूरा हो चुका है। बाकी के दरवाजे भी इस युग के खत्म होने के साथ बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये ब्रह्मांड की सच्चाई है। गुफा युगों को चिह्नित करने वाली एक घड़ी है। दरवाजे विकल्पों को सिंबलाइज करते हैं, संघर्ष या शांति, बंधन या मुक्ति। मोक्ष द्वार को देखते हुए सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि परम स्वतंत्रता का वादा दिखता है। गुफा पत्थर से ज्यादा है, वो फांस और ये वो अस्तित्व का ही ढांचा है। यहाँ माइथोलॉजी और जियोलॉजी एक हो जाते हैं। राइट्स रास्ता संकरा हो जाता है। मुझे शेषनाग के रास्ते सांप के पेट से रेंगने पर मजबूर करता है।
क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझे जकड़ लेता है। अंधेरा पूरा है, हर आवाज तेज हो जाती है, हर डर बढ़ जाता है। गाइड की आवाज भरोसे का आग्रह करती है, हमें याद दिलाती है कि सर्प देवता रक्षा करते हैं। जैसे ही घबराहट बढ़ती है, रास्ता एक बड़ी गुफा में खुलता है। राहत और अजूबा भर जाता है। जैसे ही टॉर्च पत्थर के कमल, अमरनाथ गुफा की रेप्लिका और एक प्राकृतिक शिवलिंग को दिखाती है। गुफा आपको टेस्ट करती है, फिर आपको खूबसूरती से रिवॉर्ड देती है। हर चुनौती पर काबू पाना एक पर्सनल जीत है। अंधेरे से ज्ञान तक जीवन की यात्रा का एक मेटाफोर। डर अजूबे में बदल जाता है और आत्मा नई हो जाती है। गुफा शुद्ध करती है, अहंकार को तोड़ती है और विश्वास को फिर से बनाती है। यहां आतंक और ट्रांसेंडेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुफा के दिल में उसका सैंक्चुअरी है, एक कमरा जो पवित्र एनर्जी से भरा है। प्राकृतिक चट्टान की बनावट देवी देवता बन जाती है। शिव की जटाएं, गंगा की हल्की धार, गणेश की सूंड, सप्तराशिस और कामधेनु। गाइड हर आकृति की ओर इशारा करते हैं। नेचर द्वारा तराशा गया एक माइथोलॉजिकल डर। किसी इंसान के हाथ ने इन आकृतियों को नहीं तराशा, डिवाइन पत्थर में प्रकट है। हवा सदियों की प्रार्थना से भरी है। दीपक की रोशनी से देवता सांस लेते हुए लगते हैं। जियोलॉजी और दिव्यता के बीच की रेखा मिट जाती है। यह स्वर्ग का सिंबल नहीं है, यह उसका एक टुकड़ा है, धरती में छिपा हुआ। यहां पवित्र और प्राकृतिक एक हैं। सैंक्चुअरी से आगे गुफा पत्थर में एक ब्रह्मांड दिखाती है। शेषनाग की कुंडलियां, ऐरावत हाथी, इंद्र की 1000 आंखें। हर बनावट माइथोलॉजी में एक सबक है। पानी और समय द्वारा बताई गई एक कहानी। छत मत्स्य के स्केल्स बन जाती है, एक कोना नरसिंह की गर्दन के बाल में बदल जाता है। यहां तक कि बस भस्मासुर और मोर की कहानी भी चट्टान में खुदी हुई है। गुफा एक जीवित महाकाव्य है जो कल्पना और विश्वास की मांग करता है। क्या यह संयोग है या डिवाइन आर्टिस्ट्री? इतनी बारीकी को समझाना मुश्किल है। यहां पवित्र नेचर में समाया हुआ है, खुले दिलों का इंतजार कर रहा है देखने के लिए। गुफा एक प्रमाण है, डिवाइन दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि उसके ही ताने बाने में बुना हुआ है। अंत के करीब अजूबा शांति में बदल जाता है। अंधेरा आत्मनिरीक्षण के लिए एक जगह बन जाता है, खामोशी ज्ञान का एक कुआं। अंदर की यात्रा मेरी अपनी यात्रा को दर्शाती है। डर, क्षमताएं और पत्थर में प्रकट आर्केटाइप्स। गुफा एक आईना है, आत्मा के लैंडस्केप को दर्शाती है। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि होने की एक स्थिति है। डर का सामना करने और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मिली मुक्ति। रोशनी में वापस चढ़ना एक वापसी है, पलायन नहीं। मैं गुफा से बदला हुआ निकलता हूं, उसका सार अब मेरा हिस्सा है। बारे की दूदारे पवित्र है। यह यात्रा एक पुनर्जन्म है, सिर्फ जवाबों के साथ नहीं, बल्कि अपने अंदर के ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव के साथ निकलना। सूरज की रोशनी में बाहर निकलना बहुत ज्यादा लगता है, दुनिया नई लगती है। गुफा का रहस्य सुलझा नहीं, बल्कि और गहरा हो गया है। उसका असली राज ट्रांसफॉर्मेशन है। यह चुनौती देता है, डराता है और ठीक करता है। तीर्थ यात्रा अंदर की ओर है, अपनी खुद की गहराइयों को एक्सप्लोर करने की पुकार है। सबसे बड़ी सच्चाई पत्थर में लिखी हुई है, हमारे सुनने का इंतजार कर रही है। गुफा की पुकार आत्मा की पुकार है, और गहराई में जाने, अपने अंदर के डिवाइन को खोजने के लिए। सालों बाद मैं गुफा को अपने अंदर रखता हूं, अराजकता के पल्लों में, उसकी खामोशी में लौटता हूं। रोशनी पाने के लिए आपको
पहले अंधेरे को गले लगाना होगा। स्वर्ग का रास्ता धरती के दिल से शुरू होता है।